आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ गया है। विज्ञापन के संबंधित जितनी भी जानकारी है, जितने भी डाउट हैं, आपको मैं इस क्लास में समाप्त कर दूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग का मैसेज आता है कि सर पीजीटी एलटी ग्रेड में क्या अंतर है, पीजीटी और जो है जीआईसी प्रवक्ता में क्या अंतर है। तो मैं बता दूं आपको, पीजीटी आप जानते होंगे कक्षा 9-10 के क्लास को पढ़ाने के लिए अशासकीय विद्यालयों में होता है। ठीक टीजीटी का ही कॉपी है एलटी ग्रेड, लेकिन एलटी ग्रेड कहाँ, शासकीय विद्यालय में जीआईसी में होता है, याद रखिएगा। यानी जीआईसी में पढ़ाना होगा 9-10 को तो एलटी ग्रेड बोलेंगे, और अशासकीय विद्यालय में 9-10 को पढ़ाना होगा तो टीजीटी बोलेंगे। ठीक वैसे ही पीजीटी आप जानते होंगे, अशासकीय विद्यालय में पढ़ाना हो तो पीजीटी के लिए क्या बोलते हैं, 11-12 की क्लास में पीजीटी बोलते हैं अशासकीय विद्यालय में, और जीआईसी में पढ़ाना हो 11-12 की क्लास में तो उसे याद रखिएगा जीआईसी प्रवक्ता कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। यानी इसके लिए कुछ अर्हता है, कुछ योग्यताएं हैं, आप जानते होंगे, कुछ इसके लिए उम्र है, कितनी फीस है। आइए पूरे इस क्लास में छोटे से क्लास में कम शब्दों में मैक्सिमम आपको जानकारी दे दूं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप कहीं भी अपना क्लास, कहीं भी सब्जेक्ट की क्लास करिए, लेकिन समान अध्ययन का टेस्ट यहां से दीजिए। ठीक है, आप पेमेंट करके दे सकते हो तो पेमेंट करके आइए। मात्र 499 में अभी स्टार्ट किया गया है, 1 साल के लिए, याद रखिएगा। इसकी फीस 1299 है। जैसे जैसे अपडेट हो जाएगा ये कोर्स, इसका रेट बढ़ता जाएगा। अभी 499 में है और 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। ये पूरा समान अध्ययन आपको देख सकते हैं। एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एडवर्टाइजमेंट 52 जो आने वाला है उसके लिए ये पूरा होगा। जैसा कि आप जानते होंगे, मेरा डाटा अभी इसके पहले एडवर्टाइजमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर 51 का था। मैं और मेरी टीम पूरे ताकत से आपको पढ़ाया था और मैक्सिमम स्कोर लगभग 20 और 25 के बीच में बच्चों का आया था। मेरे नोट से लगभग 20 से 25 के बीच जो प्रश्न आते हैं उसके पास मेरे पास पीडीएफ भी है, आप कहिएगा तो मैं दे सकता हूं आपको। तो आप चाहें तो हमारे बैच से जुड़ सकते हैं, या जितने लोग जुड़े थे इसके पहले, हजारों लोग जुड़े थे, उनसे आप पूछ सकते हैं इस बात को। तो आइए आज का जो है विषय है जो एलटी ग्रेड का, उसके विषय में जाना जाए। तो जो भी चीजें हैं मैं प्रयास कर रहा हूं आपको एक ही क्लास में बताने के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका आवेदन शुल्क कितना है, कितना आवेदन शुल्क आपको देना होगा जो है ये फॉर्म भरने के लिए। और याद रखिएगा, जो लोग योग्यता रखते हैं, जिनकी उम्र है, ये एग्जाम जाने मत दीजिएगा अपने जीवन से। अगर आपने जाने दिया तो समझ लीजिए नौकरी बहुत मुश्किल है, और बहुत ही मुश्किल से सरकार जो है वैकेंसी ला रही है। और रात दिन एक करके पढ़ाई करिए, और हर मेरी क्लास डेली पर डे लाइव होने जा रही है 1 तारीख से, याद रखिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझा के, बोल के, आपको बिल्कुल पढ़ा लिखा के जो है मोटिवेट कर दूं। देखिएगा आवेदन शुल्क में क्या देखेंगे रहे हैं आप इसमें, अनारक्षित, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मात्र याद रखिएगा परीक्षा शुल्क 100 रुपए है। ऑनलाइन प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया जो आप देंगे, ठीक है। कमजोर और पिछड़ा वर्ग के लिए याद रखिएगा। उसके बाद एससी जाति के लिए और एसटी जाति के लिए 40 रुपए है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया है, और उसके बाद जो है दिव्यांगजन के लिए जो है 0 है, और जो है ऑनलाइन प्रक्रिया, और ये शुल्क 25 रुपये सबके लिए है। भूतपूर्व सैनिक के लिए याद रखेंगे 40 रुपया है ऑनलाइन प्रक्रिया, और ये शुल्क 25 रुपये आपको देना होगा। ठीक है, उम्र देखते हैं। उम्र के लिए सबसे दुख की बात है कि जिनका उम्र 2018 के बाद ये वैकेंसी आई है, तो कुछ लोग को उम्मीद था कि उम्र सरकार 5 साल या 3 साल बढ़ाई है, तो सरकार ने नहीं बढ़ाया। तो आपको उदास होने की आवश्यकता नहीं है। शायद बीच में कई बार एग्जाम में देखा गया है कि विज्ञापन निकलता है तो बीच में सरकार के ऊपर जब दबाव पड़ता है तो वो उसने क्या करती है, उम्र बढ़ा देती है। ठीक है, तो वेट करिए, अभी 1 महीने का समय है, 28 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। तो आप जो है टच में रहिएगा, हो सकता है उम्र बढ़े तो आप भी भर लीजिएगा। लेकिन बहुत ही अच्छा चांस है, समझ लीजिए, इतना सुनहरा मौका आपको जो है नौकरी पाने का फिर नहीं मिल रहा है। वैकेंसी भी ठीक ठाक है। आयु सीमा देखते हैं कि अभ्यर्थियों की को जो है 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए, और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। अर्थात जो है उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जो है जन्म 2 जुलाई 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा में छूट याद रखिएगा, जैसे कि आप जानते होंगे
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों से कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक शिक्षणोत्तर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। अर्थात जो है उनका जन्म 2 जुलाई 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष बताया गया था, 55 वर्ष, ठीक है, जो है 15 वर्ष। उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अर्हता। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क है लेकिन मैं बोल के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूँ। देखेंगे यहाँ, देखेंगे आप 1 से लेकर, आप देखेंगे ये पहले नंबर का है और 1 से लेकर कुल आप देखेंगे 15 पॉइंट दिए हैं, तो 15 पॉइंट को क्रम से हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ दिया है क्रम, मैं बता रहा हूँ, पद का नाम और जो है अनिवार्य शैक्षिक अर्हता दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे हिंदी के लिए। ठीक है, हिंदी के लिए क्या अर्हता होना चाहिए, आप सबसे देखेंगे पुरुष महिला वर्ग में सहायक अध्यापक हिंदी के लिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर प्रदेश मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, पहली योग्यता, और दूसरी योग्यता याद रखिएगा बीएड की उपाधि होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे अंग्रेजी शिक्षा के लिए, इंग्लिश शिक्षा के लिए, पुरुष और महिला वर्ग के सहायक अध्यापक के लिए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था के अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए और इनके लिए भी बीएड की उपाधि अनिवार्य है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे गणित विषय के लिए, मैथ के लिए देखा जाए तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि हो, और दूसरा जो है आप बीएड की समझी रहेंगे। ठीक है, उसी तरह विज्ञान के विषय में देखा जाए, विज्ञान में यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ दिया हुआ है कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ठीक है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि और बीएड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे कि सामाजिक विषय के लिए आप जानते होंगे जो पुराना है वही सेम, कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से जो है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के विषय में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में जो है स्नातक होना चाहिए। ठीक है, किसमें इतिहास में, भूगोल में, राजनीति विज्ञान में और अर्थशास्त्र में किसी 2 विषय में से स्नातक होना चाहिए, वही पुराना वाला है, आप जानते होंगे। और प्लस क्या है, बीएड की उपाधि होना चाहिए। बिल्कुल जीएस की को ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपके दिमाग में चिपक जाएगा और उससे बाहर नहीं आएगा। याद रखिएगा 12-13 वर्षों का अनुभव हमारे साथ है, आप निश्चिंत रहिए, बहुत आराम से आपको जो है सब कुछ बता देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। और मेरी एक आदत है कि जिस बैच को उठाता हूं उस जब तक उसका अंत न हो जाए कोई नया बैच स्टार्ट नहीं करता हूं। एक सदे सब जाए। याद रखिएगा, किसी भी एक टीचर को साथ लीजिए नेट पर, उसी को पकड़ के लास्ट तक चलिए, सफलता दिला देगा। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं हम लोग 6वें पॉइंट पे देखते हैं। 6वें पॉइंट में कंप्यूटर के लिए बड़ा आप लोग पूछ रहे थे, काफी वीडियो से बन चुके हैं। कंप्यूटर में थोड़ा दुख की बात है कि कंप्यूटर में पूरा कंप्लीट इन्होंने नहीं रखा है। देख लीजिएगा, सबसे पहले उन्होंने एक तो बीएड की उपाधि रखा है, उसके बाद इन्होंने कहा है कि बीटेक बीई कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री अलॉन्ग विथ ए लेवल कंप्यूटर फॉर NIELIT से। ठीक है, उसके बाद बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और MCA या पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, और आपका दूसरा बीएड की डिग्री होना चाहिए। उर्दू के लिए आप देख लेंगे, उर्दू के लिए आप देखेंगे कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक की उपाधि और प्लस इसमें भी क्या है, बीएड की उपाधि होना चाहिए। जीव विज्ञान में देखा जाए, जीव विज्ञान में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय,
मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषयों के रूप में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होना चाहिए। और भारत में एनसीसीटीई द्वारा जो है इनको भी बीएड की उपाधि होना चाहिए, यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप संस्कृत के लिए देख लीजिए योग्यता क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित जो है किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि और इनको भी बीएड की उपाधि। इसमें बहुत ज्यादा समझना नहीं है। कला वर्ग में देख लीजिए भाई, कला वर्ग में कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में कला के साथ, याद रखिएगा, कला के साथ स्नातक की उपाधि भारत में एनसीटीई द्वारा जो है मान्यता प्राप्त किसी कोर्स से शिक्षा स्नातक या बीएड की उपाधि इसमें होना चाहिए। या कला वर्ग में देख लेंगे, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से ललित कला जो है बीएफए में स्नातक एवं भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से अधिमानी अर्ता के रूप में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होना चाहिए। ठीक है, संगीत में भी देख लेंगे, संगीत में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में संगीत के साथ स्नातक की उपाधि और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक उपाधि के साथ जो है भारत खंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद और जो है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद संगीत द्वारा प्रभाकर की उपाधि और बीएड में होना चाहिए। ठीक है, 12 नंबर पर देखेंगे वाणिज्य के विषय में, कॉमर्स के विषय में देखा जाए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से वाणिज्य में स्नातक और इनमें भी क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। ठीक है, और लगभग सब में एक ही है। शारीरिक शिक्षा में आप देख लीजिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक की उपाधि और इनको भी बीएड की उपाधि है। ठीक है, गृह विज्ञान में आप देख लेंगे, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से जो है एक विषय के रूप में गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि और बीएड की उपाधि होना चाहिए। सहायक अध्यापक में कृषि उद्यानकर्ता के रूप में आप देखेंगे, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से कृषि उद्यान स्नातक की उपाधि या जो है भारत में बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये हो गई क्लासेज मेरी, अब 1 तारीख से आना शुरू हो जाएगा। अभी 1 तारीख से जो लोग एडमिशन लेंगे 499 रुपए में ही हो जाएगा, कम पैसे में हो जाएगा। आपका 1 वर्ष की अवधि रहेगी। इस 1 वर्ष की अवधि के दौरान आपको एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर 52 का जो है कंप्लीट जो है पैकेज आपको दे दिया जाएगा। कोई न कोई एक टेस्ट जो है, सभी कॉम्बिनेशन पूरा पैकेज जीएस में जितना कम आता है पूरे पैकेज को देखते हुए, इन कोर्सों को कवर कराते हुए आपको मेरी यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी। और शाम को 9 से 12 जो है, रात को 9 से 12 आपको 10 से 5 मिनट आपको मुझे देना होगा। 30 क्वेश्चन को मैं हल कराऊंगा। उसके बाद अपना रैंक आप देखेंगे यूपी में, इंडिया लेवल में क्या रैंक है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।